दिल्ली के कादीपुर गांव के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्सपर्ट हरपाल सिंह राणा अपने घर से ही गरीब, मजबूर और मजदूर लोगों की मदद कर रहे हैं। राणा की चौपाल में बिहार से एक बच्ची आई है जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। इस दिव्यांग बेटी को पिता अपने साथ बिहार से दिल्ली लाया ताकि अपनी इस बेटी को सरकार की ओर से मिलने वाली पेंशन को दिला सके, परंतु ऐसा हो न सका क्योंकि दिल्ली सरकार ने इस नेत्रहीन बच्ची के बिहार से बने हुए प्रमाण पत्र को मानने से मना कर दिया। परेशान पिता को किसी ने राणा की चौपाल के बारे में बताया और वह अपनी बच्ची को लेकर कादीपुर गांव राणा की चौपाल में पहुंचा, जहां राणा से उनकी मुलाकात हुई और हरपाल राणा ने उनको मदद करने का आश्वासन भी दिया। इस प्रकार के दिव्यांगों को सरकार किस तरह से मदद करती है, चलिए समझते हैं सामाजिक कार्यकर्ता हरपाल राणा जी से, उनका क्या कहना है। ये एक विकलांग लड़की है, दिव्यांग कह सकते हैं। दिखता कितने परसेंट दिखता है? थोड़ा भी ना दिखता है सर, दूरी भी ना दिखता है। नहीं दिखता है। इसका ये प्रमाण पत्र बिहार से बना हुआ है, लेकिन इस प्रमाण पत्र को दिल्ली में मान नहीं रहे हैं। बिल्कुल गैर कानूनी है, ये मानना चाहिए। नियम का उल्लंघन कर रहे हैं ना मानकर। और इसकी हमने अप्लाई यहाँ से किया प्रमाण पत्र का, तो 10 से भी ज़्यादा विषयों पर कार्रवाई करते हैं। कुछ समाधान भी होता है। पहले समाधान का प्रतिशत 50, 60, 70 था, अब ये बढ़ के 80, 90 तक भी पहुँच गया है। इससे भी ज़्यादा कह सकते हैं। लेकिन कुछ विभाग ऐसे हैं जो बहुत ही ज़्यादा लापरवाही करते हैं, जिसमें खास तौर से पेंशन का विभाग है, महिला बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग और राजस्व विभाग। ये 3 विभाग तो ऐसे हैं जो पीजीएमएस, जो दिल्ली सरकार की शिकायत प्रणाली है, उसके ऊपर भी सही से कार्रवाई नहीं करते हैं, जवाब नहीं देते हैं। तो जो बच्ची है इसके लिए अब आप किस तरह से मदद दिलाएंगे, क्योंकि आपने बताया कि दिल्ली सरकार ये जो बिहार सरकार से लाए हैं वो डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं कर रहे हो, तो क्या आपका स्टेप रहेंगे? हमने इसको दोबारा से यहाँ एक फार्म भरा है दिल्ली सरकार का प्रमाण पत्र बनाने के लिए। इसमें हमारे से शायद कुछ गलती हुई या चूक हुई, हमने इनके पिता का अंगूठा लगवा दिया। अब वो कह रहे हैं कि बच्ची का होना चाहिए, तो हम अभी बच्ची का अंगूठा लगवाएंगे और इसका ऑनलाइन ही यहाँ से भेज देंगे। यहाँ पर जो काम होता है पूरी तरीके से ऑनलाइन होता है। हम यहाँ कंप्यूटर के माध्यम से सभी प्रकार के पत्राचार करते हैं, शिकायत भेजते हैं। किसी को भी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती और हमारे यहाँ भी आने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारे यहाँ पर भी ऐसे केंद्र हमने कॉलोनियों में भी बना रखे हैं, गाँव में भी बना रखे हैं और व्हाट्सएप नंबर जारी कर रखे हैं कि आप हमें कोई भी शिकायत हो व्हाट्सएप पे भेज दी जाए, तो हम उसका समाधान करेंगे। पहले यहाँ 100-200 से भी ज़्यादा व्यक्ति आते थे, लेकिन जब से कोविड की ये 19 शुरू हुआ है, जब से हमने मोबाइल नंबर जारी कर रखा है। मेरा नंबर है और एक कार्यालय का नंबर है, जिसमें व्हाट्सएप पे ही लोग व्यक्ति अपनी समस्या भेजते हैं। हम उनका समाधान व्हाट्सएप के माध्यम से ही करके उनको वापस जानकारी देते हैं। तो सुना आपने, हरपाल राणा जी ने कहा कि हमारे यहाँ से मेल के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा काम होता है। लोगों को यहाँ पर आने की भी जरूरत नहीं है। लोग यहाँ पहले 100 से ज़्यादा लोग आते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते अब संख्या को हमने कम कर दिया और हम ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं और व्हाट्सएप पे ज़्यादा काम करते हैं। आइए कहें दिव्यांग के पिता ने और दिव्यांग ने क्या कहा। मेरी बच्ची है, आँख से इसको दिखाई नहीं देता है। करीब 2013 से मैं धक्के खा रहा हूँ। बिहार में था, वहाँ भी कई बार एप्लीकेशन वो फार्म भरा है, वहाँ भी इसको पेंशन नहीं मिला। फिर उसके बाद कोई आदमी बोला कि मैं यहाँ पे चलो हरपाल राणा है, वहाँ पे जाके तुम्हारा इसे शिकायत को दर्ज कराओ, वहाँ जाकर एप्लीकेशन दो। ठीक है, तो वहाँ फिर मैं लेके आया हूँ और इसका अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। गांव में भी नहीं हुआ, अभी तक यह नहीं हुआ है। आप गांव की बात करें, किस गांव से आप आए और किस गांव में इसका इलाज चल रहा था? मैं सीतामढ़ी जिला का हूँ, ठीक है, और कहाँ पड़ता है? बिहार में ही है। और वहाँ पे ना बाजपट्टी ब्लॉक है हमारा। काफ़ी दिन से वहाँ से धक्के खा के आया, उसके पास जाओ, कोई सुनवाई नहीं किया। उसके बाद हम लोग यहाँ आ गए तो यहाँ पर बोला, कई आदमी बोला कि यहाँ पर जाओ, तुम्हारा ये काम हो जाएगा, विकलांग से बन जाएगा। कादीपुर बोला कि हरपाल राणा जी है, वहाँ उनके पास जाओ, तुम्हारा काम हो जाएगा, इसका पेंशन बन जाएगा। तो क्या लगा आपको यहाँ आके? हाँ, ये मुझे लगा कि यहाँ पर आके हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं
फार्म लेके गया हॉस्पिटल में उन्होंने लिख दिया हुआ है, सारा चेक कर दिया हुआ है। अब बोला फिर कोई दिक्कत आ गया उसको ले जाओ दोबारा सुलझाओ, फिर हो जाएगा तुम्हारा काम हो जाएगा। बच्चे की तो बच्ची कितने साल की बच्ची? ये 9 साल का बच्ची है। ये इसका एक आँख नहीं है, बच्चे से नहीं है। अच्छा लगा सर यहाँ पर आने के बाद, अच्छा लगा कि मेरा बेटी अगर पेंशन मिल जाए तो इसका ज़िंदगी संवर जाएगा। वहीं दूसरी ब्लाइंड लड़की है, आप उनसे भी सुनिए कि उनको भी किस तरह परेशानियों का सामना करना पड़ा और हरपाल राणा जी के पास आने के बाद उनकी समस्या का समाधान कहां तक हुआ। ये समस्या है कि मैंने पेंशन के लिए फॉर्म भरवाया है यहाँ से, लेकिन कुछ भी अभी कार्रवाई नहीं हो रही है। बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हम तो कहीं जा भी नहीं सकते हैं। किस तरह की परेशानी है आपको? आँख से। किस चीज़ के लिए आप मांग रहे हैं? ब्लाइंड के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी हो गया आपको करते हुए, परेशानी करते हुए? ये तो मेरे को 5 से 6 साल हो गया। पहले तो प्रमाण पत्र नहीं बन रहा था, वो बहुत मुश्किल से बनवाया। फिर उसके बाद पेंशन के लिए अभी 1 साल हो गया, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो जी हरपाल राणा से मैं मिली क्योंकि उन्हें यहाँ पे आई और अंकल ने अप्लाई भी करवाया। दिल्ली सरकार बहुत सारे ऐसे दावे तो कर रही है, लेकिन जिसको हेल्प की सच में नीड है उसको हेल्प मिल नहीं पा रही है। एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हेल्प नहीं मिलती लोगों को, लेकिन जिसको सच में मिलनी चाहिए उसको नहीं मिल पा रही है। उन्हीं लोगों को मिलती है जो जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे दे के बनवा सकते हैं, उनको तो मिल जा रही है। लेकिन जो सच में जिनको ज़रूरत है वो नहीं कर सकते, गरीब हैं, उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही है जो फैसिलिटी। केजरीवाल को क्या कहोगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री? मैं बस केजरीवाल जी को यही कहना चाहती हूँ कि वो ऐसे हर व्यक्ति को हेल्प दें जो कि आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। उनको भी ये मौका मिलना चाहिए, उनको भी ऐसे प्रावधान मिलने चाहिए। फैसिलिटीज़ जो हैं सरकार की, जो हमारे देश की जो फैसिलिटीज़ हैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, हर लोगों को प्रोवाइड होनी चाहिए। तो सुना आपने, इनका साफ कहना है कि हरपाल राणा की चौपाल में आने से हमारे काम जरूर होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें A to Z न्यूज़, दिल्ली।